एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की सीरीज को याद करने के ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके प्रीवियस की सारी क्लासेस में मैंने आपको इसके डिटेल्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक क्लास में मैंने आपको ट्रिक्स भी बता रखे हैं, बट कई स्टूडेंट्स की ऐसी रिक्वेस्ट है कि एक स्पेशल वीडियो में बना दूं सिर्फ इसके ट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसकी सीरीज को आपको ऑर्डर में अरेंज करने को दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की ऑलवेज सीरीज में याद हो, और जो इसके लिए एग्जैक्ट ऑर्डर है आप उसको उसी फॉर्म में याद रखें। ठीक है, वैसे जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो कई टीचर्स जो उनको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ट्रिक्स बच्चों को बताते हैं। ठीक है, बट बेसिकली मुझे जो सबसे अच्छा लगता है और जो मैंने आपको हर एक क्लास में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, वो मैंने आपको क्या बताया है कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे फैमिली की जगह फैमिली ही आता है। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक बेनिफिट हो जाता है आपको। ठीक है, अब हम इसको करते कैसे हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने सीरीज लिख रखा है जो हर क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, और ये सीरीज मैंने आपको ईच एंड एवरी क्लास में बताई है। ठीक है, जहां की पहले आप किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज ये सीरीज लिखते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये कि आपको इसके इनिशियल्स हमेशा ऑर्डर में याद हो। ठीक है, जैसे अगर आपको यहाँ पे किंगडम के लिए इसका इनिशियल के याद है, फाइलम के लिए इसका इनिशियल पी याद है, क्लास के लिए इसका इनिशियल सी, देन ओ फॉर ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस एंड एस स्पीशीज। ठीक है, तो इस सीरीज को लिखना बहुत आसान हो जाता है वहां पे, बट सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि ये सीरीज आपको याद हो। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस याद रख सकते हैं जिससे आप इजिली इस सीरीज को लिख सकें, या फिर अगर आपको अरेंज करने को क्वेश्चंस दिए जाएं तो आप उसको अरेंज कर सके इजीली। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया यहाँ पे, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, काफी आसान है ये। और दूसरा जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो क्या है, किंग्स प्ले चेस ऑन फनी ग्रीन स्क्वायर्स। ठीक है, तो दो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं ट्रिक्स इसको लर्न करने के लिए। बाकी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, मतलब काउंटलेस हैं। आप जब नेट पे या कहीं भी देखना स्टार्ट करेंगे तो काउंटलेस ट्रिक्स हैं, बहुत सारे एब्रिविएशंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। बट मुझे जो सबसे इजी बच्चों को समझाने में और बच्चे जो सबसे इजीली समझते हैं वो यही दो हैं, जिसको अगर आप याद रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। खैर, फर्स्ट वाला जो है दैट इज कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, ये तो सुनते के साथ ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट्स को याद हो जाता है। ठीक है, तो आज के बाद से आपको कभी डाउट्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्स में क्या होता है, या तो आपको ऑप्शंस में अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं तब की बात कर रही हूं मैं, या तो आपको एग्जाम्स में किया क्या जाता है, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं जहां पे एक सीरीज को राइट सीक्वेंस में लिखा जाता है, बाकी 3 रॉन्ग होते हैं, वहां से आपको एक राइट सीक्वेंस को कैच करना होता है। ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे, जब आपको ये सीरीज याद हो। ठीक है, या दूसरा तरीका ये होता है कि आपको ऑलरेडी ये उल्टा पलटा करके दिया होता है, मतलब आप वहां पे पता नहीं लगा सकते कि कौन सा पहले लिखा है कौन सा बाद में लिखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी रॉन्ग लिखा होता है। ठीक है, और एमसीक्यू के ऑप्शंस जो होते हैं उसमें आपको ऐसा बोला जाता है कि किस सीरीज ने इसको राइट सीक्वेंस में अरेंज करके लिखा है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछने के, तो वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रिक इजी लगता है और आप कैसे इसको याद करना चाहते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और जो मैं इतनी क्लासेस से रिपीट करती आ रही हूँ वो आपको ऑलरेडी आज की क्लास में याद भी हो गया होगा, ठीक है। और बाकी मैंने बहुत डीपली हर एक टेक्सन को, जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये जो सीरीज है, ये जो टेक्सोनॉमिकल ऑर्डर है, ठीक है, इसमें बारी बारी से जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, एक स्पेसिफिक टेक्सन है ये, ठीक है। जब आप इसका प्लूरल करते हैं तो टेक्सा हो जाता है ये, ठीक है। तो ऑलरेडी ये मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन कर रखी हूँ, ठीक है। और पहले एक्सप्लेन करके बाद में ये बताने से क्या होता है कि आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने सुन रखा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।